प्रदेश प्रयागराज ग्राम सभा चकमदा विकास खंड हंडिया ग्राम प्रधान मुख्तार अहमद ने कहा कि मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ। केवल ग्रामवासियों की सेवा भाव रख कर चुनाव लड़ा था और आज भी उन्हीं जनता के आशीर्वाद से सेवा कर रहा हूँ। आगे भी यदि जनता ने मौका दिया तो फिर उनकी सेवा में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आइए इससे पूछते हैं। प्रधान जी, हम आपके गांव चकमदा ग्राम सभा में आए हैं। आपने अपने तरफ से अपनी सोच लेकर के चुनाव लड़ा। क्या सोच आया था, क्या विचारधारा थी आपकी चुनाव लड़ने की? में विचारधारा थी हमारी कि हम चुनाव लड़ेंगे, प्रधान बन जाएंगे। वो गांव वालों की समस्याएं बहुत समस्याएं हैं। गरीब लोग थे। 50 साल 60 साल से मतलब कुल मिला के आज के तारीख में लगभग देश की आज़ादी 70 साल हुई, लेकिन गांव वाले मेरे आज़ाद नहीं थे। 50 साल तक सिर्फ एक घर में प्रधानी थी। अब क्या वो कैसे थे, कैसे करते थे, कैसे लोगों की मदद करते थे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमने अगली बार प्रधानी लड़ा और गांव वाले ने मुझे प्यार दिया। हम प्रधान चुने गए। बड़ी संघर्ष थी। हमारे पास न राइफल है, न बंदूक है, न बाहुबली हम हैं। नाम तो मुख्तार अहमद है, लेकिन बाहुबली नहीं है। अच्छा, तो आप बाहुबली नहीं हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ। और सिर्फ लोगों की सेवा को लेकर के आप क्षेत्र में उतरे थे मैदान में ना? जी हाँ। आपने पहला चुनाव जीता, दूसरा भी, अब इस बार दूसरी बार आप प्रधान हुए हैं। दूसरी बार प्रधान हो चुके हैं। हाँ, दूसरी बार हो चुके हैं। दूसरी बार हो चुके हैं। इस बार तीसरी बार प्रधानी आने वाली है। उसमें आप सेवा करने का आगे भी मौका जनता को देंगे। जी हाँ। और जनता भी आपको चाहेगी तभी आपको सेवा करने का मौका देगी। जब जनता, अगर हमारा कार्यकाल, पिछला कार्यकाल अच्छा रहा होगा जी, उनके जनता के दिमाग में ये आएगा कि नहीं, प्रधान जी ने काम अच्छा किया है, प्रधान जी का व्यवहार बढ़िया है, प्रधान जी ने किसी को लड़ाने में विश्वास नहीं किया है, प्रधान जी ने किसी को थाने और अदालत भेजने में विश्वास नहीं किया है। तो जनता मुझे अगर पसंद करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और इंशाअल्लाह फिर चुनाव जीतूंगा। अच्छा, आगे आपने अब तक 10 सालों के कार्यकाल में आपने अपने क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए होंगे? क्या अभी आपके गांव में अभी भी विकास कार्य बचे हुए हैं, या आपने क्या नहीं था जो आपने इस क्षेत्र में लाकर उपलब्ध कराया जनता को? अब क्या कमियां थी? तो बहुत कुछ कमी थी जी। अब इतने गरीब, ये गांव चकमदा बहुत ही गरीब, मुसलमान भी गरीब, हरिजन भी गरीब, यादव भी गरीब। यहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। किसान लोग थे, बीघा 2 बीघा ज़मीनें थी। आज वो ज़मीनें और सिकुड़ गई हैं। किसी बाप के पास अगर 1 बीघा ज़मीन पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले थी, तो आज उसके जब बच्चे 4 बच्चे हो गए, बीवी हो गई, उनको और शादी कर दिया तो 5-5 हिस्सा ज़मीन हो गई। हाँ। और तमाम ऐसी समस्याएं थी। कभी कॉलोनी लोगों को नहीं मिला हुआ था, शौचालय नहीं मिला था। और अभी अगली प्रधानी में हम जब अगली बार प्रधान थे तो कांग्रेस का, सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस का जमाना था। सैकड़ों शौचालय आया, हमने सैकड़ों शौचालय बनवाया। इस प्रधानी में भी काफ़ी तमाम शौचालय बने, तमाम कॉलोनियाँ बनी और नाली बनी। हमने एक हार्ट पैड बनवाया। वो वर्ल्ड विश्व बैंक से वो पैसा मिलता है। हम दौड़ धूप के हमने अपना मतलब कि जो हमारे पास सोर्सेस थे, हम गए, रिक्वेस्ट किए बड़े बड़े अधिकारी से। आप सीडीओ साहब उस वक्त बैठे हुए थे जिले पर, उन्होंने मेरी बात को सुना और मेरे दरख्वास्त को आगे बढ़ाया। मुझे विश्व बैंक से एक हार्ट पैड मिला। मैंने हार्ट पैड का निर्माण करवाया। उसमें अब तमाम लोगों को सुविधाएं हैं। हैंड पंप लगा हुआ है, बाजार लगती है। अच्छा, ये हार्ट पैड पहले कभी नहीं था? नहीं, हार्ट पैड बाजार में, गांव में, मेरे गांव में हार्ट पैड नहीं था। अच्छा, तो आपने पानी की समस्या आपके वहाँ? पानी की समस्या, बहुत से हैंड पंप हमने लगवाया और नाली बनवाया। और शौचालय कितने बने होंगे आपके क्षेत्र में? शौचालय तो हमारे यहाँ 170 शौचालय हमने बनवा दिया है।
अच्छा, अब कॉलोनियाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कॉलोनी दी जा रही है गरीबों को, तो उनके लिए आपने कॉलोनी कितनी तक दिला दी होंगी? अब अगली बार की प्रधानी में तो कॉलोनी बहुत आई, हमने 110 कॉलोनी बनवाया, और इस बार जब प्रधान हुए तो कॉलोनी 18-20 से ऊपर नहीं हो पाई। आगे संभावना है कि और कॉलोनी पास होकर के मिलेगी? जी हाँ, जो हमारा पुराना पहले सन 2002 का जो लिस्ट था, जी जी, वो 2002 के लिस्ट के आधार पर 18-20 ही आदमी बचे थे। अच्छा, और उनको उनको भी पूरा हो गया। जो ये अब लिस्ट जाके जारी हुई है, अगर ये फाइनल हो गया हमारे अभी इसी प्रधानी के अंदर अगर आ गया तो लोगों को मिलेगा, उसका बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा, गरीबों को मिलेगा। जिनके पास आवास नहीं है, जिनको आवास नहीं मिल सका है, उनको मिलेगा। तो इतना आप समाज सेवा करें, आपके क्षेत्र में आपका कहना है कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, हमारे वहाँ इतने ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं। हाँ। तो क्या आपने इनको विधवा वृद्धा पेंशन उपलब्ध कराई है? हाँ जी हाँ, विधवा वृद्धा पेंशन। पेंशन के मामले में अगर आप हमसे आप लोग बात कर रहे हैं तो समाजवादी पेंशन बना था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पेंशन खत्म कर दिया। उसकी जगह कोई पेंशन आया नहीं। जी जी, हम लोगों ने सोचा वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन तो ऑलरेडी सबको मिलता है, हमेशा मिलता है, तो वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और हमने भी लगभग नया वृद्धा पेंशन करीब 40-45 थी, हमने भी बनवाया है और उन लोगों को मिल रहा है। जी जी, राशन कार्ड की क्या व्यवस्था है? राशन कार्ड की व्यवस्था पहले के जमाने में लाल, जो एकदम गरीब हुआ करते थे उनको लाल जारी होता था, हाँ, वो तो मालूम गरीब है, थे ठीक उनको है। सफेद जारी होता था, जो एक गरीब नहीं थे उनको सब पीला मिलता था। वो सारी व्यवस्थाएं इंडिया गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अब ऑनलाइन की व्यवस्था कर दिया है। अब चाहे अमीर चाहे करोड़पति है, उसका भी उसने भी ऑनलाइन करा है, तो वो भी राशन ले रहा है। और जो गरीब है वो बेचारा नहीं अगर करा पाया तो आज तक नहीं पा रहा। विद्यालय के आपके क्षेत्र में है? हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ विद्यालय है। तो आपने विद्यालय में कुछ काम करा है? बहुत काम करवाया है विद्यालय में। उसके सारे विद्यालय पहले हमारे प्रधानी के पहले ये विद्यालय बना हुआ था, बाद में जर्जर पोजीशन पर हो गया, उसका टाइल्स मरम्मत करवाया, टाइल्स लगवाया, शौचालय बनवाया, हैंडपंप की बोर करवा के समरसेबुल लगवाया, पानी की सप्लाई, सारे काम कंप्लीट है उसकी बाउंड्री हो गई, सारे काम कंप्लीट है विद्यालय के। क्या पानी की निकासी के बारे में बताएंगे, सही है आप क्या? पानी की निकासी हमारे गाँव में नाले हैं जो जाके ताल में गिरते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पानी की निकासी के लिए कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हर साल जो है मनरेगा के तहत मतलब उसकी खुदाई होती है। हाँ। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि सारे नालों को, चूंकि गांव सभा में इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि सारे नालों को हम अपने गांव से पक्का करवा के उसको नाले में ताल तक जोड़वा सके। पंचायत भवन है, ऑलरेडी है पंचायत अच्छा, भवन है। मेंटेन है कि मेंटेन है ना, एकदम मेंटेन है। अच्छा, आपके पंचायत भवन की कोई दिक्कत नहीं? सड़क नाली खड़ंजा आपके बन चुका है, सब कुछ कंप्लीट है? हाँ, सड़क नाली। आगे भी चुनाव की तैयारी आपकी चल रही है? जी हाँ, चल रही है। अच्छा, आपने अपने क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव कितनी बार किया? बराबर कितनी बार नहीं, महीने में एक बार दवा का पूरे गांव में छिड़काव करवाता रहता हूँ। कोई कोरोना पॉजिटिव निकले तो नहीं आपको? नहीं, कोई कोरोना। जिस वक्त लोग बम्बई कलकत्ता से पद यात्रा करके आए जी, उस वक्त लोगों को थोड़ा बुखार फीवर वगैरह हुआ, लेकिन जब मैंने जांच करवाया तो पॉजिटिव न निकला बल्कि निगेटिव ही निकला। अच्छा, प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है मनरेगा के तहत? हाँ, खूब दिया गया, खूब। सारे लोग इस समय कोई काम कर रहा है? नहीं, इस समय बरसात में कोई काम मनरेगा का नहीं हो रहा है। आगे होता रहेगा? आगे बरसात के बाद काम जरूर होगा। मनरेगा का काम। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मैं मुख्तार अहमद लिखता हूँ। ग्राम सभा चकमदा, पोस्ट हंडिया, थाना हंडिया, जिला प्रयागराज। थैंक यू।